जगन्नाथपुरी हिंदुओं की आस्था के हिसाब से माने जाने वाले 4 धामों में से एक धाम है, जो सबसे ज्यादा पवित्र और धार्मिक आस्था का केंद्र है। भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्तीय इलाके पुरी में मौजूद ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दिल आज भी धड़कता है। दिल से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये एक पावन मंदिर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विज्ञान और तर्क की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जहां आज इस दुनिया को ही ब्रह्मांड की एक घटना के रूप में बना हुआ बताते हैं, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवानों पर विश्वास करने में अब सोचने लगे हैं। जी हां दोस्तों, विज्ञान का सहारा लेने वाले लोगों के लिए भगवान के अस्तित्व को मानना अब एक प्रश्न के समान हो गया है। लेकिन आज हम आपको जगन्नाथपुरी के इस मंदिर की कुछ ऐसे रहस्य और अद्भुत बातें बताएंगे जिनसे आपको इस मंदिर में किसी अलौकिक शक्ति या स्वयं किसी भगवान की दैवीय माया का वास होने की बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मंदिर में कुछ ऐसा खास है जिसके बारे में कैलकुलेशन और आंकड़े लगाते लगाते वैज्ञानिक भी काफी परेशान है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इस मंदिर से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातों को बताने जा रहे हैं जो इसे और मंदिरों से काफी अलग बनाती है। जगन्नाथपुरी में है भगवान की लकड़ी की मूर्तियां। दोस्तों, जहां ज्यादातर सभी मंदिरों में किसी पत्थर को तराश कर या किसी धातु को गलाकर मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाता है, वहीं इतने बड़े मंदिर जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां स्थापित होने के पीछे इससे जुड़ी हुई एक धार्मिक कहानी छुपी हुई है। यह कहानी है श्री कृष्ण की मृत्यु के समय की। यह समय था 3102 BC का, जब जरा नामक एक शिकारी का बाण शिकार करते में धोखे से भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। श्री कृष्ण के शरीर का पूरे संस्कारों के साथ अंतिम संस्कार करने के बाद जरा को उनकी चिता की राख में से एक चमकती हुई धातु की चीज मिली। उस चमकती हुई धातु की चीज के बारे में कुछ न जानते हुए जरा उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। किसी भी इंसान ने जब उस धातु की चीज को नहीं खरीदा, तब जरा ने उस धातु की चीज को लकड़ी के तख्ते पर रखकर पानी में बहा दिया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के एक बड़े राजा इंद्रदेव, जो कि भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें स्वप्न में राजा इंद्रदेव ने कहा कि एक नदी में डुबकी लगाने पर लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। राजा ने स्वप्न के अनुसार ही सब कुछ किया। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही उन्हें नदी में एक बड़ा सा तना नजर आया। राजा फौरन ही उस तने को अपने साथ अपने महल में ले आए। दूर दूर से उस तने से मूर्ति बनाने वालों को बुलाया गया, लेकिन उस तने से मूर्ति बनाने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब एक काश्तकार ने जाकर राजा से कहा कि मैं ये मूर्ति बनाने का काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी। राजा ने फौरन ही काश्तकार द्वारा रखी गई शर्तों को मान लिया, क्योंकि राजा किसी भी कीमत पर यह मूर्ति बनवाना चाह रहे थे। काश्तकार के हिसाब से वो 21 दिन के अंदर मूर्ति तैयार करेंगे और इतने दिन तक कोई भी उनसे ना तो मिलेगा और ना ही उसके किसी काम में दखलंदाजी करेगा। राजा द्वारा फौरन ही उसकी ये शर्तें मान ली गईं और काश्तकार ने अपना मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कई दिन तक दरवाजे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज आती रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब यह आवाज आना बंद हो गई, तब इंद्रसेन की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास की वजह से काश्तकार मर गए हैं। रानी की जिद की वजह से राजा द्वारा उस कमरे के दरवाजे को खुलवा दिया गया। दरवाजा खोलने के बाद जो देखा गया, उसे देख वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वहां पर किसी को भी मूर्तिकार मौजूद नहीं मिले। वहां केवल बनी हुई मूर्तियां मौजूद थीं, जिनमें से एक भगवान जगन्नाथ, दूसरे उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां मौजूद थीं। उन तीनों ही मूर्तियों में जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर मेटल की वो चीज मौजूद थी जो कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। बहुत खास है ये श्री कृष्ण जी का दिल। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग इस मेटल के दिल को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और जो ऐसा वैसा धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस समय की एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का एक सबूत है जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि स्टोन और मेटल इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक के रूप में जाने जाते हैं, वहीं लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक का रूप होती है। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में मौजूद मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है, जिसके अंदर ये मेटल का श्री कृष्ण जी का दिल रखा जाता है। दोस्तों, मेटल हार्ट रखने वाली ये लकड़ियों की मूर्ति
हर 12 साल में बदल दी जाती है, क्योंकि इन 12 सालों के अंदर ये मेटल हार्ट लकड़ियों को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और ये सब होता है इस मेटल हार्ट में मौजूद एनर्जी की वजह से। इसी वजह से हर 12 साल बाद जगन्नाथ जी मंदिर में रखी हुई इन लकड़ियों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। कुछ खास है मूर्तियां बदलने की रीत। 12 साल में बदली जाने वाली इन मूर्तियों के लिए 12 साल में एक दिन ऐसा चुना जाता है जिस दिन ये मंदिर सभी लोगों के लिए बाहर से बंद कर दिया जाता है और उस दिन पूरे शहर की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। साथ ही मंदिर में मौजूद मुख्य पंडित जी को इन मूर्तियों को बदलने का काम दिया जाता है। ये पंडित जी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहनकर पुरानी मूर्तियों में से मेटल हार्ट निकालकर पूरी तरह से गुप्त अंधेरे में नई मूर्ति के अंदर उस मेटल हार्ट को स्थापित कर देते हैं। पुराने समय से चली आ रही इस रीति को करने वाले पंडितों का अनुभव बताता है कि उन्होंने कभी इस ब्रह्म पदार्थ को अपनी आंखों से देखा तो नहीं, लेकिन ये उन्हें किसी जिंदा खरगोश को हाथ में पकड़ लेने की जैसी अनुभूति देता है। साथ ही में ये लोगों को बताते हैं कि यदि इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने अपनी आंखों से देख लिया तो उस व्यक्ति की मौत इस समय निश्चित होती है। इसलिए इस पूरे रीति रिवाज को आंखों पर पट्टी बांधकर और घने अंधेरे में किया जाता है। मंदिर में है कई मिस्टीरियस फैक्ट्स। दोस्तों आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी के इस फेमस मंदिर में कई अनोखे ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स मौजूद हैं जिनका जवाब हमारे विज्ञान के पास भी आज तक नहीं है। इनमें से पहला फैक्ट है कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हमेशा ही हवा में चलने की दिशा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और ये किसी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यहाँ रोजाना ही ऐसा होता है। साथ ही इस झंडे को रोजाना बदलने का यहाँ पर चलन है। इस झंडे को बदलने के लिए मंदिर के पंडित जी द्वारा रोजाना 214 फीट की चढ़ाई चढ़ने के बाद इस झंडे को बदला जाता है, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि जिस दिन ये झंडा नहीं बदला गया उसी दिन से लगभग 18 साल तक के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। दोस्तों मंदिर में बंटने वाले प्रसाद को लेकर भी एक फैक्ट यहाँ मौजूद है। आज तक का रिकॉर्ड है कि यहाँ बंटने वाले प्रसाद में कभी भी एक दाना भी कम नहीं पड़ा और न ही कभी ये प्रसाद एक्स्ट्रा के तौर पर बचता है। ये इतना एक्यूरेट बनता है कि लगभग रोजाना 500 भक्तगणों में ये प्रसाद बांटा जाता है। कभी कभी ये गिनती 500 से बढ़कर 800 या 1000 भी हो जाती है, लेकिन प्रसाद के बंटने में कोई भी कमी नहीं आती है। प्रसाद बांटने के साथ साथ यहाँ पर प्रसाद बनने के पीछे भी एक बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। यहाँ पर प्रसाद को 7 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पुरानी विधि के साथ पकाया जाता है और सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे आग जलाई जाती है। नॉर्मली विज्ञान तो यही कहता है कि जिस बर्तन के नीचे आग जलती है उस बर्तन का खाना सबसे पहले पककर तैयार होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इस मंदिर का लॉजिक ही कुछ दूसरा है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में पकने वाला ये प्रसाद सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का बनकर तैयार होता है, उसके बाद दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का और सबसे आखिर में आग के ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है। और इस मिस्ट्री को आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात जानकर और हैरानी होगी कि 214 फीट लंबे इस मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय में नहीं बनती है। और इस बात को लेकर आम इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी काफी परेशान रहते हैं। इसके साथ ही फ्लाइंग जोन एरिया में मौजूद इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से एयरप्लेन, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर तो उड़ाना मना है ही, लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि यहाँ पर एक भी पक्षी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता है, न ही इस मंदिर के किसी भी हिस्से में कोई बर्ड आकर बैठती है। साथ ही इस मंदिर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अलग ही मिस्ट्री रखता है। वैसे आप चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में जाकर देख लीजिए, यह आपको अपनी ओर ही नजर आता है। आपको एक खास बात और बता देते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ पर केवल और केवल हिंदू धर्म में दिल से आस्था रखने वालों को ही अंदर जाने की इजाजत है, न कि कोई रिसर्च या फिर पिकनिक स्पॉट समझकर घूमने वालों को यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। मित्रों, हिंदू धर्म की सनातन शाखा से संबंध रखने वाले इस जगन्नाथपुरी मंदिर की और भी कई रहस्यमय और धार्मिक धारणाएं मौजूद हैं, जिन सभी का जिक्र अपनी इस वीडियो में करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।